हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के ऊपर हमारी ये तीसरी वीडियो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं आपको सी के थोड़े स्टार्ट करने से पहले एक एनालॉजी सेटअप करना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट सीखते हैं उस लैंग्वेज के लिए। फिर कुछ उनको कंबाइन करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं एंड देन उनको कंबाइन करके हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं एंड देन फिर सेंटेंस के साथ हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं। फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज भी उसी तरह से काफ़ी सिमिलर एंड ईजियर है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने से पहले हमें सी लैंग्वेज के कुछ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड उन सिंबल्स, उन अल्फ़ाबेट्स को हम लोग कैसे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन उनके साथ हम लोग डायरेक्ट कैसे उनके थ्रू इंस्ट्रक्शन बना के प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। तो सी में हम लोग पहले अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेसिफिक सिंबल के बारे में जानेंगे। फिर उनसे हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनाएंगे। उन कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड को मिला के हम लोग एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे एंड फिर उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग कैरेक्टर सेट्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर सेट्स अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेसिफिक सिंबल को कंटेन करता है। अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं, जितने भी कैपिटल लेटर्स में रहते हैं, जितने स्मॉल लेटर्स में रहते हैं, वो सबको मिला के बनते हैं। डिजिट्स 0 से 9 एंड स्पेसिफिक सिंबल आप देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, मैंने उतने देने की कोशिश की है। एंड इन सबको मिला के, इन तीनों चीज़ से मिला के, इन तीनों को कैरेक्टर सेट कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जब हम लोग अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेसिफिक सिंबल को प्रॉपरली मिलाते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनता है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है एक ऐसा एंटिटी जो कभी चेंज ना हो। इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में लिटेरियल्स भी कहते हैं। एंड जो वेरिएबल होता है वो एक ऐसा एंटिटी होता है जो चेंज हो सकता है, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर्स भी कह सकते हैं। एंड कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग टाइप ऑफ सी कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट आता है एंड सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम आता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में हम लोग एज अ बिगनर काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। और जैसे जैसे आगे हम लोग फर्दर मूव करेंगे तो हम लोग फिर सेकेंडरी कांस्टेंट्स के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि एटलीस्ट 1 डिजिट, इसका मतलब कि एक डिजिट होना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इंटीजर मतलब डिजिट से रिलेटेड होगा, तो कम से कम एक डिजिट होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीजर्स में कोई डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो इसी तरह से इंटीजर कांस्टेंट में भी कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव इनके साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटीजर के सामने कौन सा साइन है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई भी साइन किसी भी इंटीजर के सामने नहीं है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव असाइन कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि कोई भी इंटीजर अगर हम लोग लिखें, तो उसके बीच में हम लोग कोई भी कॉमास या कोई भी ब्लैंक्स को अलाउड नहीं करेंगे, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा सी में। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इंटीजर कांस्टेंट के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, सबके सामने पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा हुआ है, कोई भी बीच में कॉमास और ब्लैंक नहीं है, और सब में एटलीस्ट 1 डिजिट है। एंड अगर किसी कहीं पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, तो उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव मानेंगे। नाउ फ्रेंड्स, जो रेंज होता है इंटीजर कांस्टेंट का, ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। कंपाइलर एक ऐसा सर्विस होता है जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप विजुअल स्टूडियो या फिर जीसीसी कंपाइलर की बात करेंगे, तो उसका रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वास्ट है। उसी तरह से आप अगर टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर की बात करेंगे, तो उसका रेंज ऑफ कांस्टेंट आप देखेंगे उसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रियल कांस्टेंट के बारे में। आप देखेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट में सब कुछ सिमिलर है। सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है कि
रियल कांस्टेंट में हम लोग को एक डेसिमल पॉइंट इंक्लूड करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सारे एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट्स है, और अगर डेसिमल पॉइंट्स नहीं है तो वो एक रियल कांस्टेंट के अंदर नहीं आएगा। रियल कांस्टेंट्स को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट दो तरह के कैटेगरीज को कवर करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है, उसी को मैं पढ़ता हूँ। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो चीज़ ई के पहले आए उसको हम लोग मैंटिसा कहते हैं, और जो पार्ट ई के बाद है उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल भी दिया है 0.000342। अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3.42 ई माइनस 4, जिसका हम लोग अरिथमेटिक मीन क्या होता है, 3.42 इंटू 10⁻⁻⁴। तो मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल अल्फ़ाबेट या एक सिंगल डिजिट या एक सिंगल स्पेसिफिक सिंबल यूज होता है एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। याद रखिए, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एंड सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो उसका उन दोनों कॉमास का अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए के अंदर मैंने जिस टाइप के कॉमास दिए हैं उसी तरह का आपको भी यूज़ करना है। देख सकते हैं मैंने थोड़ा जूम इन किया है, और नीचे जो डिजिट में मैंने दिया है 5 का, उसमें भी आप देखिए कि एक सिमिलर टाइप का कॉमास यूज़ हुआ है। उसी तरह का आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है ताकि आप कैरेक्टर कांस्टेंट को वैलिड करा सके। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड करेगा, रियल वेरिएबल रियल कांस्टेंट को होल्ड करेगा, कैरेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर कांस्टेंट को होल्ड करेगा। सो इन वेरिएबल्स को क्रिएट करने के क्या रूल्स हैं वो लोग हम लोग अभी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि अ वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल को हम लोग इतने सारे चीज़ों को मिला के बना सकते हैं। कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो 247 कैरेक्टर्स के वेरिएबल्स को बनाने का अलाउ करते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा सेफर साइड में रहना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप 31 कैरेक्टर से ज़्यादा ना बनाए वेरिएबल का नेम, बिकॉज अगर आप ज़्यादा वेरिएबल का नाम डालेंगे तो आपको ज़्यादा टाइपिंग एफर्ट डालना पड़ेगा। फ्रेंड, जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो एक वेरिएबल का, वो हमेशा या तो एक अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर रहना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फ्रेंड, एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि कोई भी कॉमा और ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं होता वेरिएबल के अंदर में, तो वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि किसी भी तरह का स्पेसिफिक सिंबल अलाउड नहीं होता वेरिएबल नेम के अंदर, बट हम लोग सिर्फ एक्सेप्शनल के तौर पर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं कि सब में स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हो रही है एंड बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक अंडरस्कोर यूज़ कर पा रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, बिकॉज उसके बिना ये वेरिएबल नेम वैलिड नहीं होगा। नाउ फ्रेंड, लास्टली हम लोग कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है। तो हम लोग के यहाँ पे 32 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड कर सकता है, बट बेसिकली 32 कीवर्ड्स ही अवेलेबल होते हैं। एंड इन कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने आपको दे रखा है, आप इसको बारे में आप इन कीवर्ड्स को देखिए। एंड आने वाले कुछ वीडियोस में जैसे जैसे हम लोग सी का कोर्स आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनके बारे में बात करता जाऊँगा। नाउ फ्रेंड्स, कुछ कंपाइलर्स होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के, या एक और नाम होता है बोल्डलैंड का, तो वो कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो खुद के कीवर्ड्स को अलाउ करते बनाने के लिए। तो उसके बारे में अभी मैं नहीं जा रहा, उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स,
आज के पाठशाला को यहीं पे विराम देते हैं। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।